तो स्वागत है तुम्हारा अपडेट बूम के 8th एपिसोड में। तो सुपरमैन ने इधर अपना बॉक्स ऑफिस रन कंप्लीट किया और उधर जेम्स गन ने सुपरमैन का सीक्वल अनाउंस कर दिया, जिस मूवी का टाइटल होने वाला है मैन ऑफ टुमारो। और साथ ही ये एनिमेटेड कॉन्सेप्ट्स भी दिखाए गए, जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि लेक्स लूथर रिटर्न करेगा अपने आर्मर में और शायद किसी सिचुएशन के लिए सुपरमैन और लेक्स एक साथ भी हो सकते हैं। और इस मूवी में ब्रेनियक के होने के भी चांसेस लग रहे हैं। साथ ही इस न्यूज को अभी बताना एक काफी बढ़िया प्लान हो सकता है, क्योंकि सूत्रों से पता चला है कि पीसमेकर सीजन 2 के लास्ट के 3 एपिसोड्स काफी तगड़े और अलग होने वाले हैं, जो मे बी डीसीयू के फ्यूचर को बहुत बढ़िया तरीके से हमारे सामने लेकर आए। और सुपरमैन से रिलेटेड भी इसमें कुछ दिखाया जा सकता है। तो ऐसी ही तगड़ी अपडेट्स तुम्हें मिलती रहे तो सब्सक्राइब करो। और एक दिमाग घुमा देने वाली बात यह है कि द बैटमैन 2 और मैन ऑफ टुमारो दोनों ही 2027 में रिलीज हो रहे हैं। और इसमें दिमाग घुमाने वाली बात यह है कि मैन ऑफ टुमारो के पोस्ट क्रेडिट सीन में अगर रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन दिख जाए और अक्टूबर 2027 को डीसीयू के यूनिवर्स में ही द बैटमैन 2 आगे बढ़े तो मजा आ जाएगा। आई होप कि ऐसा ही हो, भले ही चांसेस कम है, पर ऐसा कौन नहीं चाहता। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई स्वेयर चीखें रुकेंगी नहीं अगर ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिल गया तो। इसके साथ ही ये जो मैन ऑफ टुमारो का अनाउंसमेंट हुआ तो उस पर एरन पियर और ग्रांट गस्टिन दोनों का कमेंट आया था। अब एरन पियर का समझ आता है क्योंकि वो आने वाली लैंटर्न सीरीज में होने वाले हैं, पर ग्रांट गस्टिन का कमेंट देखते ही फैंस के दिमाग की घंटी बजी कि कहीं ये डीसीयू में फ्लैश तो नहीं होने वाला। क्योंकि तुम्हें अगर नहीं पता तो यही एक्टर सीडब्ल्यू की टीवी सीरीज में एरोवर्स में फ्लैश का रोल प्ले करता था। देखते हैं जेम्स गन क्या कुक कर रहे हैं। और डूम्सडे से भी बात पता चली है कि जिसमें रूसो ब्रदर्स जो डायरेक्टर है मूवी के, उन्होंने बोला है कि मूवी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से भी बड़ी होने वाली है। वो तो ऑब्वियस ही था, मूवी को बड़ी होना ही पड़ेगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन छप्पड़ फाड़ चली जा चुकी है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से, अरे रिपोर्ट्स को छोड़ो, सूत्रों के हिसाब से एंटमैन का रोल डूम्सडे में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अपने शैंग-ची के एक्टर सिमू लियो ने बोला कि डूम्सडे में आरडीजे की परफॉर्मेंस एज डूम सभी के दिमाग उड़ाने वाली है। तो भाई यही तो चाहिए। और डेडपुल एंड वुल्वरीन में दिखने वाले गैम्बिट के एक्टर चैनिंग टैटम ने भी ये बताया कि उनका कैरेक्टर डूम्सडे में उतना मुंहफट नहीं होगा। मतलब जो उनका एक्सेंट था डेडपुल में वो काफी तगड़ा था, पर उतना डूम्सडे में नहीं रखेंगे क्योंकि मूवी को ड्रामेटिक और सीरियस भी रखना है तो हल्का सा फनी चलेगा, पर फुल टू डेडपुल मोड में नहीं जाएंगे। और इतना ही नहीं, अपना गैम्बिट भैया डूम चचा से भी लड़ने वाले हैं डूम्सडे की एक बड़ी फाइट में। ये देखने वाली चीज होगी। और साथ ही न्यू बैटमैन के लिए जो काफी टॉप की कास्ट चल रही थी, एलन रिचसन, जिसे तुमने रीचर सीरीज में देखा होगा, इतना तगड़ा आदमी बहुत इजीली दिख जाता है। तो बंदे ने बोला कि उससे जेम्स गन की बात हुई है और बैटमैन के लिए डीसीयू में वो नहीं आ रहे हैं, पर उनके लिए कुछ जरूर पक रहा है जिससे उनकी डीसीयू में एंट्री हो सके। पर अब वो क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। समय क्या, मैं बताऊंगा। और द रॉक भाई अपने खुशी के आंसू बहा रहे हैं। रीजन है उनकी फिल्म स्मैशिंग मशीन, जिसके प्रीमियर स्क्रीनिंग पर 15 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला और रॉटन टमेटोज पर मूवी ने 100% से डेब्यू किया है। और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि मूवी A24 स्टूडियोज की तरफ से है, जिसने अभी तक कोई भी मूवी खराब नहीं बनाई है। और साथ ही रॉक भाई काफी पतले भी हो गए हैं, 60 पाउंड का वेट लॉस किया है, 300 से 240 तक। लोगों का कहना है कि भाई अब डेव बाटिस्टा के नक्शे कदम पर चल रहा है। अब छोटे मोटे अपडेट से पहले सितंबर मंथ में 10 ऐसी मूवीज जो रिलीज होने वाली है जिसमें जाने माने एक्टर्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स 5 सितंबर, डाकोटा जॉनसन की स्प्लिट्सविला 5 सितंबर, ट्विनलेस 5 सितंबर, द लॉन्ग वॉक जो काफी बढ़िया मूवी होने वाली है 12 सितंबर, द हिस्ट्री ऑफ साउंड 12 सितंबर, हिम 19 सितंबर, अ बिग बोल्ड ब्यूटीफुल जर्नी 19 सितंबर, इसका ट्रेलर मुझे काफी बढ़िया लगा। स्टीव 19 सितंबर, लियोनार्डो की वन बैटल आफ्टर अनदर 26 सितंबर, द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 26 सितंबर। और अब कुछ छोटे मोटे अपडेट्स पर बात कर लेते हैं जल्दी से। और डीसी की आगे आने वाली मूवी क्ले फेस की भी शूटिंग स्टार्ट हो गई है, जिससे कुछ इमेजेस भी सामने आई है, जिसमें जो मेन लीड एक्टर है टॉम राइज, वो डिसफिगर्ड फेस मेकअप के साथ में दिखे हैं। और वन पीस के फैंस के लिए एक ताबड़तोड़ बात सामने आई है कि उसका जो लाइव एक्शन सीरीज बन रहा है, जिसका अभी एक सीजन आया है और सेकंड सीजन भी जल्द ही आने वाला है, तो उसके मेकर्स के हिसाब से 12 से 13 सीजन तक ये ले जाया जा सकता है। तो इन्होंने अपने तो सालों का काम सेट कर लिया है और फर्स्ट सीजन काफी हिट भी हुआ था। और लेडी गागा के वेंसडे के लिए सीजन 2 से जो लुक भी है वो रिवील हुआ है। और जो इट मूवी है इसके ऊपर एक प्रीक्वल सीरीज बन रही थी
वेलकम टू डेरी, तो वो HBO OTT पर 28 अक्टूबर से रिलीज होने वाली है। साथ ही टॉय स्टोरी 5 की मूवी का ट्रेलर भी 12 सितंबर को रिलीज कर दिया जाएगा। और साथ ही हैरी पॉटर की सीरीज जो आने वाली थी उसमें जो ड्वार्फ टीचर का रोल होता है वो वही सेम एक्टर करेंगे जिन्होंने हैरी पॉटर की मूवीज में वो रोल किया है, वॉरेक डेविस। इसके साथ ही कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज की जो लास्ट मूवी आने वाली है, कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स, बोला तो ऐसे ही जा रहा है कि लास्ट मूवी होगी, पर ऐसा लगता नहीं है। हाँ, तो उस मूवी ने द बेस्ट हॉरर मूवी ऑफ ऑल टाइम द एग्जॉर्सिस्ट मूवी के पोस्टर को होमाज देते हुए एक पोस्टर रिलीज किया जो सच में काफी बढ़िया लग रहा है। मूवी अगर तुमने देख ली है तो बताओ कैसी लगी, और सब्सक्राइब करो, यहाँ पर बढ़िया माल है। शॉर्ट फॉर्म में मूवी फैक्ट्स और लॉन्ग फॉर्म में सुपर हीरो पॉप कल्चर न्यूज और मूवी वेब सीरीज ट्रेलर्स रिव्यूज मिलेंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।